सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सौराष्ट्र में यानी गुजरात में श्री सोमनाथ भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सोमनाथ का दो पद हैं इस पद में, सोम और नाथ। सोम यह नाम चंद्रमा का है, नाथ का अर्थ है स्वामी। चंद्रमा के स्वामी के रूप में भगवान वहां विराजमान है, इसलिए भगवान का नाम हुआ सोमनाथ। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां हैं, उनमें दिति, अदिति, दनु, काष्ठा आदि। और भगवान ब्रह्मा जी के एक पुत्र जिनका नाम है दक्ष। दक्ष की 60 कन्याएं हैं, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह हुआ कश्यप ऋषि के साथ और 27 कन्याओं का विवाह हुआ चंद्रमा के साथ, अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका आदि। ये चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। विवाह के बाद यह 27 के 27 स्त्रियां अपने पति के साथ सुखपूर्वक रह रही हैं। लेकिन यह चंद्रमा इन 27 पत्नियों में से जो एक पत्नी है रोहिणी, उनको अधिक प्रेम करते हैं। रोहिणी से अधिक प्रेम करते हैं, अन्य 26 पत्नियों से कम प्रेम करते हैं। इसीलिए जब अन्य स्त्रियों ने यह भेदभाव देखा तो कुछ समय तो सहन किया। पहले स्वयं अपने पति से कहा आप ऐसा भेदभाव न करें। जब पति नहीं माने तो अपने पिता से कहा। दक्ष को जब पता चला कि मेरे दामाद मेरी ही बच्चियों, मेरी ही कन्याओं से, अपनी पत्नियों से भेदभाव कर रहे हैं, तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को समझाया, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके जितनी आपके कोई साथ हैं उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यम कथम तव। आप इनमें कम ज्यादा क्यों कर रहे हो? यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाप का भागी बनता है, नरकगामी बनता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ससुर जी ने चंद्रमा को समझाया, ससुर जी अपने चले गए, लेकिन चंद्रमा फिर भी नहीं माना। फिर दोबारा चंद्रमा की अन्य पत्नियों ने अपने पिता से शिकायत करी। क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, क्षयी भव, हे चंद्रमा जाओ, तुम्हारे शरीर में क्षय रोग हो जाए, जिसको कोढ़ कहते हैं। तुम्हें अपने शरीर का, अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान है, जाओ रोग हो जाए, कोढ़ हो जाए, क्षयी रोग हो जाए। देखते ही देखते चंद्रमा में कोढ़ हो गया, क्षय रोग हो गया। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने जब चंद्रमा को देखा, चंद्रमा की इस दशा को देखा, तो सभी ऋषि और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जब चंद्रमा की यह दशा बताई तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस चंद्रमा ने बहुत गलतियां की है, अनेक अपराध किए हैं, अनेक पाप किए हैं, इसको इसका दंड मिलना ही चाहिए था। व्यक्ति एक बार गलती करता है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। 2 बार गलती करता है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। पर यदि वह बार बार गलती करता है तो उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। वह दंड का अधिकारी था, दंड मिल गया उसको, अच्छा हुआ। लेकिन क्योंकि चंद्रमा समाज के लिए है, चंद्रमा का योगदान समाज में है, इसलिए चंद्रमा को स्वस्थ करने का उपाय भी बता दिया। यह भगवान महादेव की भक्ति करे, मृत्युंजय मंत्र का जप करे, प्रभास क्षेत्र में जाकर, तो भगवान महादेव प्रसन्न होकर उसके इस रोग का निदान बता सकते हैं। चंद्रमा
प्रभास क्षेत्र में यानी गुजरात में समुद्र के तट में आकर, जहां आज सोमनाथ है, वहीं पर आकर कठोर तपस्या कर रहे हैं। और चंद्रमा ने 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया, वो भी कितने समय में? 6 महीने में, षण्मासं च निरंतरम। और जब भगवान महादेव को प्रसन्न किया, 10 करोड़ मंत्र का जप किया, भगवान महादेव सामने आकर प्रसन्न हुए। प्रसन्नोहम शशिन सर्वम दास्ये वरम अनुत्तमम। हे शशि, हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, कहो वरदान मांगो। चंद्रमा ने कहा, प्रभु यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए असाध्य क्या हो सकता है। तो प्रभु, तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकरम। मेरे शरीर में जो ये क्षय रोग हो चुका है, आप इस क्षय रोग को दूर करिए। भगवान महादेव ने कहा, यह पूरा पूरा आपका क्षय रोग दूर नहीं होगा। 15 दिन आपका शुक्ल पक्ष जब रहेगा तो प्रकाश बढ़ेगा, और जब कृष्ण पक्ष रहेगा तो अंधकार अंधेरा बढ़ेगा। इस प्रकार आपके 2 पक्ष होंगे जिसमें रोग बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा। इस प्रकार का वरदान भगवान महादेव ने चंद्रमा को दिया। जब चंद्रमा को वरदान देने के लिए भगवान समुद्र के तट पर प्रकट हुए थे, उसी समय देवताओं ने भगवान महादेव का दर्शन किया और उनकी स्तुति करी है। भगवान महादेव ने कहा, भगवान महादेव से देवताओं और ऋषियों ने कहा, प्रभु आप प्रकट हुए हैं, आपने सभी देवताओं पर, हम ऋषियों पर कृपा करी है। आप इसी रूप में यहाँ आप सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएं। सब देवताओं के और ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान महादेव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और भगवान का वहां नाम हुआ सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते, सर्व पापात् प्रमुच्यते। सोमलिंग का दर्शन करने से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पहले ज्योतिर्लिंग की चर्चा भगवान शिव सोम यानी चंद्र पर कृपा करने के लिए ही प्रकट हुए हैं, इसलिए नाम हुआ सोमनाथ। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय